सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरीज साइन के साथ। एरीज, आपका जून 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और इसमें आपका गाइडेंस क्या है। तो ये महीने के शुरू में फर्स्ट हाफ में कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू बिगिनिंग, रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में भी कोई न्यू ऑफर, किसी के साथ नई शुरुआत आप देखेंगे। फाइनेंस में ज़रूर आप किसी के साथ न्यू शुरुआत देखेंगे। कोई नया ऑफर हो सकता है आपके लिए, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। धीरे धीरे स्टार्ट होगा, एकदम फ्लाइंग स्टार्ट नहीं होगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा, पर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टेडी, स्टेबल, आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी लेके आएगा। बट क्योंकि ये काम धीरे धीरे हो रहा है तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, आपको ये नहीं देखना है कि किसी भी तरह से करके ये काम मैं किसी तरह से पूरा कर लूँ। पेशेंस रखना है आपको, राइट। आप इस काम के लिए पूरी तरह तैयार है, आपके पास स्किल है, कैपेबिलिटीज है, रिसोर्स पर्संस है, सब कुछ है। इवन अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी चाहिए आपके पास सब कुछ है, बट जल्दी नहीं करनी है आपको। अगर आप जल्दी करेंगे तो जो स्टेबिलिटी यहाँ पे आनी चाहिए और जो आपको ऑलमोस्ट प्रॉमिस्ड है कि आप इस सिचुएशन में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी पे पहुंचेंगे, बट अगर आप विजडम से काम लेंगे, अगर आप हड़बड़ी में जल्दी जल्दी शॉर्टकट, दूसरों के ऊपर नाराज होकर, गुस्सा होकर कि आप इतने स्लो क्यों हो, वाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम एंड वाई आर यू नॉट फोकसिंग, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो ये काम जो होना है वो डिले हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए नहीं होगा, पर डिले होगा और उसमें ऑब्स्टिकल्स खड़े होंगे। तो आपको पेशेंस के साथ जस्ट होके, फेयर होके, दूसरों की बात सुन के काम करना है। यहाँ पे इस महीने में आपको कुछ स्टॉक टेकिंग करना है, मतलब आपको ये देखना है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया है और मेरा रिटर्न उसमें कितना है। ये बिजनेस के मामले में। अगर हम रिलेशनशिप के मामले में देखें तो आपको ये देखना है कि आपके आसपास की जो रिलेशनशिप्स है आप उसमें जितना पोर कर रहे हो कहीं आप ओवर गिव तो नहीं कर रहे हो, है ना। और आपके पास जो भी है इन रिलेशनशिप्स में उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि आपको पास्ट में देखना है कि ये पास्ट में कैसा था, ऐसा था, वैसा था, अब क्यों वैसा नहीं है, वो नहीं करना है आपने। यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल कि अभी जो है ना मेरे पास, क्योंकि ये रिश्ते वो हैं जिनमें आपने बहुत समय लगाया है, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। तो इमीडिएटली उस रिश्ते में क्या सिचुएशन है उसी पर नज़र रखनी है, पीछे नहीं देखना है। बिजनेस में आपको स्ट्रैटेजी और एनालाइज करके देखना है कि मैंने जो मनी इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न कितना है, और अगर आपको रिटर्न ठीक नहीं लग रहा है तो आप किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठ के री स्ट्रैटेजाइज कीजिए, दोबारा से एक प्लान बनाइए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो अगर आप ये एडवाइस फॉलो करते हैं इस महीने में तो आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, आपके रिलेशनशिप्स में भी, आपके फाइनेंसेस में भी, आपके वर्क में भी, आपके घर में भी, जहाँ पे बहुत अच्छी नर्चरिंग क्वालिटी होगी, रिश्तों में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें होंगी। आप रिश्तों को ग्रो करा पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है इन जगहों पर, काम में हो या रिश्तों में हो, आप उसका रिजल्ट देख पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आपको ये देखना है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। अगर आप निगलेक्ट कर रहे हैं, और शायद आप निगलेक्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, स्लीपिंग ऑन टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू मेक द बेस्ट ऑफ जून। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए ये है कि जैसे कि आपका शुरुआत में भी कार्ड आया था, कोई तो आपका एक काम है जो अनफिनिश्ड है, शायद आपने पहले शुरू किया था पर अभी आपने उसको छोड़ दिया है, तो ये आपको दोबारा पिकअप करने का मौका मिलेगा। और अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं तो इसमें सक्सेस भी मिलेगा। ये एक ऐसा काम था जो पीछे रह गया था, जून में शायद आपको मौका मिल रहा है कि आप इसको दोबारा पिकअप करके आगे लेकर जाएं। तो देखिए, अगर ये काम आता है तो आपको अपने सारे रिसोर्सेज और स्किल्स लगा के केयरफुल एस्टिमेशन के साथ ये काम पे आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी में नहीं करना है आपको। इस मंथ आपको स्टडी और स्टेबल रहना है। फर्स्ट हाफ ऑफ जून में आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। अगेन प्लीज़ हेस्टी ना होइए, किसी के ऊपर डोमिनेट करके नहीं कम्युनिकेशन कीजिए। स्लो एंड स्टडी, केयरफुल कम्युनिकेशन। एंड अगर आप ये फॉलो करते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। थैंक यू।